बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 8 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4। तो ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू है इसको अयोटा की टर्म में लिखें, यानी इसके साथ ये जो हमारे पास वैल्यू है अयोटा आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ हम अयोटा कैसे लेके आ सकते हैं? आपने इन क्वेश्चंस में एक जो फॉर्मूला है कह लें या एक रूल कह लें, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ रखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो अयोटा के इक्वल होता है। आपने इस चीज को मद्देनजर रख के तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें दरअसल ये फॉर्म बनानी है। इस स्क्वायर रूट ऑफ -4 की जगह जब ये फॉर्म बन जाएगी तो उसकी जगह हम अयोटा ले आएंगे। ठीक है, तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास -4 है। अब इसको हमने -1 में कैसे कन्वर्ट करना है? देखिए, अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई -1 क्या आ जाता है? -4 ही आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे? इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो हम दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट करके लिख लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 4 और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, तो यूं देखिए ये टर्म बन गई है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब इसकी जगह हम बाआसानी अयोटा लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 2 आ गया, प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट 4 है। तो स्क्वायर रूट 4 अगर आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर पे लिखें स्क्वायर रूट 4 है, तो ये देखिए हमारे पास आंसर आ जाता है 2। तो इसकी जगह हम 2 लिख देंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिया, 2 आ गया, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होता है? अयोटा के। तो इसकी जगह आ जाएगा अयोटा। और यूं हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया? 2 प्लस 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, 2 अयोटा। तो यूं देखें ये जो वैल्यू थी इन टर्म्स ऑफ अयोटा में कन्वर्ट होके क्या आ गई? 2 + 2 अयोटा। तो इसमें हमने क्या करना है? इसको इस तरह ब्रेक करना है कि -1 स्क्वायर रूट हमें मिल जाए। तो वो हमें कैसे मिलेगा? इसके साथ -4 था तो हमने -1 सेपरेट किया, 4 अलग किया। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई -1 -4 हो जाता है। फिर दोनों के स्क्वायर रूट अलग किए, इसका स्क्वायर रूट लिया, 2 आ गया, इसकी जगह अयोटा लगाया। एज यू नो के स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल होता है अयोटा की, इसकी जगह अयोटा आ गया, 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, 2 अयोटा। तो इस तरह ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अयोटा आ जाएगी 2 + 2 अयोटा। सेकंड पार्ट है 3 - √-7। तो इसको भी अयोटा की टर्म्स में लिखना है हमने, तो इसको भी हम ब्रेक कर लेंगे 7 मल्टीप्लाई -1 में। ठीक है, देखिए जब 7 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो √-7 ही आ जाएगा। तो इसको ब्रेक करने के बाद अब इनको हम सेपरेट कर लेंगे, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट करके लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि 4 था, तो 4 का स्क्वायर रूट लेने से 2 आ गया था, लेकिन 7 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं? जैसे 2 के टेबल में 4 है, 3 के टेबल में 9 है, 4 के टेबल में 16 है, 5 के टेबल में 25 है। अगर ये वाले नंबर्स आ जाएं तो उनका स्क्वायर रूट लेना है। अगर इनके ये वाले नंबर्स के अलावा यानी परफेक्ट स्क्वायर के अलावा नंबर आ जाएं तो उनको हमने वैसे का वैसे ही लिखना होता है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट 7 आ गया और ये आपको मालूम ही है कि √-1 जो है अभी अभी हमने पढ़ा है वो किसके इक्वल होता है? अयोटा के। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर अगर आपने ले रखा है तो उसमें भी हमने इस पर डिटेल से बात कर रखी है। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ गया? √-1 इक्वल टू अयोटा, तो इसकी जगह आ गया अयोटा। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये हो जाएगा 3 - √7। ये 7 के ऊपर ही सिर्फ अंडर रूट रहेगा और अयोटा सेपरेट अलग से आ जाएगा। तो यूं 3 - √-7 को हमने 7 मल्टीप्लाई -1 में ब्रेक करना है, दोनों के स्क्वायर रूट सेपरेट करने हैं, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इसकी जगह अयोटा लगाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके। तो इस वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ अयोटा हम ऐसे, बुक के लास्ट पे उसने अयोटा को पहले लिखा हुआ है और √7 को बाद में लिखा हुआ है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आंसर गलत है या ये है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अयोटा को यहाँ लिख सकते हैं और √7 को बाद में लिख सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 2/5 प्लस √-16/5। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इसको अगेन वैसे का वैसे लिखेंगे, प्लस ये देखिए स्क्वायर रूट -16 है। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, 16 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा। ठीक है, ये जो माइनस का साइन है इसको हमने सेपरेट करना होता है ताकि हमारे पास स्क्वायर रूट -1 की टर्म बन जाए। उसका तरीका क्या होता है? इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 के साथ। ठीक है, तो देखें इसको मल्टीप्लाई करें इस तरह से, जब ब्रेक करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से दोबारा से यही आ जाता है, डिवाइडेड बाय 5। अब ये स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है
तो दोनों का स्क्वायर रूट जो है वो हम सेपरेट कर देंगे। स्क्वायर रूट 16 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1 और डिवाइड में हमारे पास आ गया 5। अब इसको फर्दर सोल्व करें तो 2/5 वैसे का वैसी प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर है 16 है, तो इसका स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर पे ले सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट 16 का 4। ठीक है, तो इसकी जगह हमने 4 पुट कर दिया। मल्टीप्लाई अंडर रूट -1 जैसे कि आप पढ़ते आ रहे हैं इक्वल है आयोटा के। ठीक है, तो लिहाजा इसकी प्लेस पे हमने आयोटा पुट कर दिया। ओवर आ गया 5 और अब 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 4 आयोटा हो जाएगा। 2/5 प्लस 4 आयोटा ओवर 5। ठीक है, तो ये देखें इस टर्म का आंसर आयोटा की फॉर्म में ये आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट -3 है, तो इसको उसी तरह से हम ब्रेक करेंगे 3 मल्टीप्लाई -1 में। ठीक है, ताकि यहाँ पे आयोटा ला सकें। और फिर ये स्क्वायर रूट 2 आ गया, वैसे का वैसे ही माइनस इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो उसको सेपरेट कर लेंगे। स्क्वायर रूट 3 सेपरेट और स्क्वायर रूट -1 सेपरेट। ठीक है, और अब ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2 माइनस ये स्क्वायर रूट 3 आ गया और स्क्वायर रूट -1 एज यू नो हम पढ़ते आ रहे हैं इक्वल है आयोटा के, तो इसकी जगह पुट कर दिया हमने आयोटा। ठीक है, अब इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो बुक के लास्ट वाले ने आयोटा को इधर लिखा हुआ है तो आप इधर लिखना चाहें इधर भी लिख सकते हैं, और 3 अंडर रूट के बाद में लिखना चाहें तो उधर भी लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। आयोटा को इधर लिख दें या आयोटा को इसके आगे लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इस क्वेश्चन में इधर लिख दिया है। ठीक है, जैसे कि बुक वाले ने आंसर में लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से हम इस वैल्यू को ब्रेक करेंगे पहले -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख के, तो इसकी जगह फिर हम दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट करके इसकी जगह आयोटा पुट करेंगे। यूं इस वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ आयोटा ऐसे लिखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यूज को फाइंड करें। ठीक है, तो इसको समझने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है, ये देखिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये देखें ये सारी वैल्यू अगर हम कह लेंगे सारी वैल्यू a है प्लस ये वैल्यू b है साथ आयोटा, a प्लस b आयोटा। इसी तरह से ये देखें a प्लस b आयोटा। ठीक है, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी और ये भी आपस में इक्वल है। अगर ये इक्वल हों दो कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कहते हैं z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 आर सेड टू बी इक्वल। ये दोनों इक्वल हो जाते हैं जब इनका रियल रियल के इक्वल आ जाता है और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये देखें अगर हमारे पास एक रियल नंबर हो a1 प्लस b1 आयोटा और दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो a2 b2 आयोटा। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ये है एक ये है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो रियल को रियल के इक्वल लिखा जाता है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिखा जाता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में भी देखें ये सारी वैल्यू हमारी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है। कल भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिनको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखा गया हो या फिर a प्लस b आयोटा की फॉर्म में लिखा गया हो, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। देखिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आता है तो रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिखा जाता है। ठीक है, ये देखें हमारे पास जो लेक्चर था फर्स्ट उसमें हमने डिटेल से बात की थी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे पास ये वैल्यू होती है। ठीक है, या हम अगर इस एग्जांपल को लें तो ये भी हमारे पास एक रियल नंबर होता है x और ये जो y है ये भी रियल नंबर होता है। ठीक है, देखें जैसे उसने डेफिनेशन में भी कहा है x एंड y आर रियल नंबर, x भी और y भी रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, किसी भी तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको रियल नंबर्स कहते हैं, जबकि ये जो आयोटा है वो इमेजिनरी यूनिट है। ठीक है, तो ये y और x रियल नंबर है लेकिन जो आयोटा है जब वो y के साथ आता है तो वो इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। किसी भी रियल नंबर के जोन से है वो दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट लिखनी है सिंस कि हमारे पास जबकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये स्टेटमेंट हमें हर क्वेश्चन के अंदर मेंशन करनी है। सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, सो लिहाजा हम कह सकते हैं कि देयर रियल, इनका रियल पार्ट
और रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। वही जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी के अंदर बात अंडरस्टैंड की है, ठीक है, वही स्टेटमेंट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो रियल पार्ट है हमारा, इसको रियल के इक्वल लिखेंगे। रियल पार्ट कौन सा है, जिसके साथ आयोटा नहीं होता, ठीक है। ये देखिए 2x + 5 इसके साथ आयोटा नहीं है और इक्वल के दूसरी तरफ 1 के साथ आयोटा नहीं है, तो इसको इसके इक्वल लिखा जाएगा 2x + 5 = 1, ठीक है। जबकि हमारे पास जो दूसरी साइड है वो है y - 3, इसके साथ भी आयोटा है और 2 आयोटा इसके साथ भी आयोटा है, तो ये इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यानी y - 3 इक्वल आ जाएगा किसके, 2 के। लेकिन जब आपने इस तरह इनको सोल्व करना है, रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लिखना है, तो फिर आपने ये आयोटा नहीं साथ लगाना, ठीक है। फिर आपने जस्ट उनकी जो वैल्यूज हैं उनको ही यहाँ पे हमने मेंशन करना है, ठीक है। अब इधर से हम x निकाल लेंगे आसानी से और इधर से y की वैल्यू, देखिए +5 है, इसको उधर ले जाएंगे तो +5 इधर जाके -5 हो जाएगा। 2x = 1 में से 5 माइनस करेंगे -4 आ जाएगा। और अब देखें 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1s are 2 और 2 2s are 4, ठीक है। तो ये आ गया -2। उधर से y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो -3y का उधर जाके +3 हो जाएगा। 2 + 3 और 2 में 3 प्लस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो यूँ देखें हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। और हमने क्या किया है, जस्ट रियल को रियल के इक्वल लिखा है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट है, तो इसमें भी हमने वही स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन करनी है कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं। सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, इस वजह से देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो अब इनको इक्वल लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा रियल पार्ट है और इधर इक्वल की तो इस तरफ रियल पार्ट 5 है, तो रियल के इक्वल आ गया, यानी 3x + 2 इक्वल आ जाएगा 5 के। और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल आएगा। अब ये देखें इमेजिनरी पार्ट में यहाँ पे माइनस भी है, तो ये माइनस भी आप साथ लगाएंगे, फिर है 4 - y और = है 3, ठीक है। अब आपने आयोटा नहीं लगाना होता, इनको विदाउट आयोटा लिखना होता है, ठीक है। इधर से ये हमारा आ जाएगा -4 - y और इधर से आयोटा के साथ 3 है, अगर आयोटा के साथ कुछ ना हो तो फिर 1 होगा। अब यहाँ पे 3 है तो फिर 3 आ गया, ठीक है। लेकिन आयोटा नहीं मेंशन किया जाएगा क्योंकि हमें x और y फाइंड करनी है, तो जब इनको आपस में इक्वल कह दिया जाता है तो फिर हमें x और y को फाइंड करने के लिए इनको आपस में इक्वल रख लेना है। +2 उधर जाके -2 हो जाएगा, तो +2 इधर आके -2 हो गया। अब 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आ गया, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा है, एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। 3 1s are 3, 3 1s are 3, तो x इक्वल आ गया 1 के। अब ये माइनस का साइन इन दोनों साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस को 4 से मल्टीप्लाई किया -4, माइनस को -y से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +y = 3। अब इधर से y फाइंड करना है तो -4 को उधर मूव कर लेंगे, -4 इधर आके +4 हो जाएगा, तो यूं 3 में 4 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। यूं हमारी x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 3 है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास इस वैल्यू के साथ भी आयोटा आ रहा है, इसके साथ भी आयोटा हो रहा है। पिछले क्वेश्चंस में क्या था कि आयोटा जोन सी है उनकी वैल्यू सेपरेट थी और रियल पार्ट्स की वैल्यू सेपरेट थी। ये देखें इसमें ये हमारे पास रियल पार्ट था और ये इमेजिनरी पार्ट अलग था। इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही इनके साथ आयोटा नहीं था, सिर्फ इस वैल्यू के साथ आयोटा था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखें इस वैल्यू के साथ भी आयोटा है और इसके साथ भी आयोटा है, तो पहले हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा ताकि हम आयोटा वाली अलग कर लें और आयोटा के अलावा वाली अलग कर लें, ठीक है। और उसका क्या तरीक़ेकार है, पहले वैल्यू को एक दफ़ा दोबारा से लिख लेते हैं। 2 + आयोटा x + 1 - 2 आयोटा y = 3 + 4 आयोटा, ठीक है। इस टर्म को इधर ही रहने देना है। अब इसको सोल्व करते हैं, देखें ये 2 + आयोटा x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 1 - 2 आयोटा y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को पहले x से मल्टीप्लाई किया 2x
प्लस एक्स को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स अयोटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए वाई इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई 1 जार वाई, और वाई को -2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 वाई अयोटा आ जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू आ गया 3 + 4 अयोटा, ठीक है। अब इस वैल्यू में देखें हमारे पास जो सी अयोटा वाली टर्म्स हैं वो कौन सी हैं और जो कि अयोटा के अलावा वाली है वो कौन सी है। ये देखें 2x + y, इन दोनों के साथ अयोटा नहीं है, इनको हम पहले लिख लेते हैं, 2x + y इनको पहले लिख लिया। अब जो अयोटा वाली हैं उनको बाद में लिख लेते हैं, प्लस x अयोटा और -2 y अयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 3 + 4 अयोटा वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों टर्म्स में हमारे पास अयोटा मौजूद है, ठीक है, तो इन दोनों से हम अयोटा कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब हम इन दोनों से अयोटा कॉमन लेंगे तो अयोटा कॉमन ले लिया, इधर लिख लेंगे कॉमन, और इधर से जब अयोटा कॉमन आ गया इधर बाकी रह गया x, माइनस इधर से अयोटा कॉमन आ गया, बाकी रह गया 2y, और इज इक्वल टू आ गया 3 + 4 अयोटा। अब ये देखिए क्वेश्चन उस शक्ल में चला गया है जिस शक्ल में हमारे पहले दो पार्ट्स थे, ठीक है, तो उस फॉर्म के अंदर अब हमारा ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है जिसमें ये देखें विदाउट अयोटा वाली और अयोटा वाली वैल्यू, विदाउट अयोटा वाली और अयोटा वाली, ठीक है, ये देखें विदाउट अयोटा वाली और अयोटा वाली। अब हमें क्या करना है, वही रूल जो कि हम पिछले क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है। ये देखिए ये स्टेटमेंट ना यहाँ पे एक एग्जांपल उसने दे रखी है, ये एग्जांपल भी बिल्कुल इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, इस पर भी उसने इस बात को यहाँ पे वाज़ेह किया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में जब इक्वल होते हैं तो इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स are equal, their real and imaginary parts must be equal, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो फिर उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए, पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। तो अब रियल को रियल के इक्वल लिखते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के, ये रियल के इक्वल आ जाएगा, जिनके साथ अयोटा नहीं होता वो रियल होते हैं, और ये है 2x + y इज इक्वल टू आ गया 3, ठीक है, और जो दूसरी हमारी वैल्यू है वो है x - 2y, और इसके साथ है हमारे पास 4 अयोटा के, तो इसके साथ आ गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखें प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या हो रहा था कि हमारे पास या तो x आ रहा था या फिर दूसरी साइड में y आ रहा था, तो एक तरफ से x निकाल लेते थे दूसरी तरफ से y निकाले, लेकिन यहाँ देखें x और y दोनों में मौजूद है, x इधर भी है, x इधर है तो y उधर है, ठीक है, दोनों मतलब वैल्यूज दोनों में मौजूद है। अब ऐसे केस में हम इनका क्या करते हैं, इनको इक्वेशन में बदल लेते हैं, 2x + y = 3, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे, और इस वाली को x - 2y = 4, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे, ठीक है। अब जब हमारे पास इस तरह से ये इक्वेशंस बन जाती हैं तो फिर हमें इनको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हमें इनके या तो x के कोफिशिएंट एक जैसा करने होते हैं या y के कोफिशिएंट एक जैसा करने होते हैं, ठीक है, और फिर उनको आगे फर्दर सॉल्व किया जाता है। देखें अगर हम y के कोफिशिएंट एक जैसे करते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, इक्वेशन 2 में यहाँ y है तो इक्वेशन 1 में भी यहाँ पे y लाना होगा, फिर क्या होगा कि हम इनको ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, इसका प्लस का है इसका माइनस का है तो वो कट हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब जब भी इस तरह की आपके पास दो सिमल्टेनियस इक्वेशंस आ जाती हैं तो उनको सोल्व करने का तरीका होता है कि आपने x के या फिर y के दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट सेम करना होते हैं। हम y के कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारे जो कोफिशिएंट है y के वो एक जैसे हो जाए। मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन 1 को किसके साथ, 2 के साथ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 2x + y, इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई और इधर भी 2 मल्टीप्लाई 3। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जार 4x प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 है, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखें ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, अब इसको भूल जाएं, इसकी जगह हमारी इक्वेशन 3 आ चुकी हुई है। अब आपने इक्वेशन 2 और 3 को देखना है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 और 3 को अगर हम देखें तो इसका क्या करें, ऐड करेंगे। ऐड इसलिए करेंगे कि एक का साइन माइनस का एक का साइन प्लस का है तो ये कट हो जाएंगे।
जब भी इस तरह की इक्वेशंस होती हैं ना तो हमें एक वैल्यू को खत्म करना होता है ताकि दूसरी आ जाए, ठीक है, या x को खत्म करवा ले सेम कोएफिशिएंट करके, या y को सेम। जब भी ऑपोजिट साइन हो ना तो आपने ऐड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें ये प्लस वाई 2y है, ये माइनस 2y है, तो हम ऐड करने लगे हैं 2 और 3 को। लेकिन अगर सेम साइन हो, इसका साइन भी माइनस होता है, इसका साइन भी माइनस होता, फिर हम सेपरेट करना था। सेपरेट करने से क्या होना था, एक का साइन चेंज हो जाना था, फिर माइनस प्लस हो जाना था और कट हो जाना था। इधर पहले से ही प्लस माइनस है, इसलिए हम इनको ऐड करेंगे। अब आपने ये रूल याद रखना है कि ऑपोजिट साइन हो तो ऐड करते हैं, ठीक है, जब कोएफिशिएंट सेम हो जाए तो, और जब सेम साइन हो तो सेपरेट करते हैं, ठीक है, जब कोएफिशिएंट सेम हो जाए तो। अब यहाँ पे ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 2, ठीक है, और इक्वेशन 3, एंड इक्वेशन 3, 2 और 3 को ऐड करेंगे। 2 को ऊपर लिख लें या 3 को ऊपर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐड कर रहे हैं। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, हम 2 को ऊपर लिख लेते हैं, 3 को इसके नीचे लिख लेंगे, और वो है हमारे पास 3 वाली इक्वेशन, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 आ गया। अब इनको ऐड करते हैं, तो ये देखिए प्लस 2y माइनस 2y ये कट हो गया, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है तो 4 और 1 5x हो गया, इज इक्वल टू 6 में 4 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब ये 5x का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 5 जो है वो डिवाइड हो गया। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, 3 में पुट कर दें, किसी में भी पुट कर देंगे तो आपके पास जो दूसरी वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 2 को इक्वेशन 1 में ही, पुट x इज इक्वल टू 2, ये जो आंसर आया हुआ है इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 है हमारी 2x प्लस वाई, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब जहाँ पे x है, अब x की जगह हमें 2 पुट करना है, ये वाला 2 आ गया, इस x की जगह ये 2 पुट किया, प्लस y आ गया, और इज इक्वल टू ये वाला 3 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4, प्लस y इज इक्वल टू आ गया 3। अब देखिए प्लस 4 है, ये उधर ले जाएंगे, प्लस 4 उधर जाके माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 माइनस 4 करेंगे तो -1 आ जाएगा आंसर। तो देखिए हमारे पास x हमने फाइंड करना था, वो इक्वल आ गया 2 के, x इज इक्वल टू 2, और y हमारे पास आ गया इक्वल -1 के। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब इस क्वेश्चन में मैं, ये क्वेश्चन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको एक अजाफी ट्रिक बताने लगा हूं। अगर आप चेक करना चाहें कि आपकी x और y की वैल्यूज करेक्ट आई हैं कि नहीं, तो उसका ये तरीका है कि इन तीनों इक्वेशंस में, ठीक है, ये मैं रफ वर्क में आपको करवाने लगा हूं कि इन तीनों इक्वेशंस में से आप किसी भी इक्वेशन में x और y की जो वैल्यूज आई हैं उनको पुट करेंगे। देखें जैसे पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने लगा हूं, आपने चेक करना हो कि ये जो तरीकेकार है सिमल्टेनियस इक्वेशन का, इससे करने के बाद जब आपकी x और y की वैल्यूज आ गई, आप चेक करना चाह रहे हैं खुद के तौर पे एग्जाम में कि आपकी वैल्यूज सही आई हैं या नहीं आई, तो उसका क्या तरीकेकार है। आपने कोई भी इक्वेशन लिख लेनी है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है। अब इस इक्वेशन के अंदर ना आपने x की जो और y की वैल्यूज आई है ना उनको पुट करना है। x की वैल्यू क्या आई है 2, यहाँ पे 2 पुट किया, y की वैल्यू क्या आई है -1, इसको पुट किया, इज इक्वल टू 3, ये वैसे का वैसे। अब 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, -1 इज इक्वल टू 3, 4 में से 1 माइनस किया, 3 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से, x y की वैल्यूज इक्वेशन में पुट करने से अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं, इसका मतलब कि जो x और y की वैल्यूज हमारी आंसर में आई हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहला ये काम करना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना था। उसके लिए हमें पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ी, फिर रियल और इमेजिनरी को अलग अलग किया, ठीक है, फिर रियल को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखा, तो हमने देखा एक्स वाई दोनों में आ रहा है। तो हमने यहाँ पे जो मेथड और तरीकेकार फॉलो किया वो ये किया कि हमने देखा कि किसके कोफिशिएंट जो है उनको सेम करें। तो हमने y के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए इक्वेशन 2 में देखा तो 2 पहले से मौजूद था, इक्वेशन 1 में हमें 2 लेकर आना था। उसके लिए हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, जिससे हमारी इक्वेशन नंबर 1 में 2 आ गया। फिर 2 और 3 इक्वेशन को हमने ऐड किया, ऐड करने से हमारी x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा पार्ट नंबर 3 की तरह ही है। इसमें भी देखें हमारे पास यहाँ पे भी ये होता है, इसमें भी ये होता है। तो सबसे पहला काम हमें इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है, उसके बाद फिर इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखें ये 1 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एयोटा भी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 ज़ार x आ जाएगा, और x को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो x एयोटा हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी ये 2 प्लस एयोटा y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y हो गया,
प्लस एयोटा को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y एयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 4 माइनस एयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास रियल पार्ट्स कौन से हैं जिनके साथ एयोटा नहीं है, वो क्या है x प्लस 2y, इसको हमने लिख लिया। और दूसरी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, माइनस एक्स एयोटा प्लस वाई एयोटा, इसको लिख लेंगे माइनस एक्स एयोटा प्लस वाई एयोटा। ठीक है, और इज इक्वल टू आ गया 4 माइनस एयोटा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो टर्म है दोनों, ये तो रियल पार्ट हैं। ठीक है, इसको वैसे का वैसे, अब इन दोनों से हमने एयोटा को कॉमन ले लेना है। ठीक है, अब एयोटा को कॉमन लेने से पहले देखें यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, तो हम यहाँ से माइनस को भी कॉमन लेंगे। ठीक है, माइनस एयोटा को कॉमन जब लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा एक्स। ठीक है, और फिर आगे ये जो साइन है ये इस माइनस की वजह से चेंज होके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ गया वाई। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ गई 4 माइनस एयोटा। और यूं इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो x प्लस 2y, और ये हम जो एयोटा है उसको अगर बाद में लिख दें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, और ये एयोटा यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 4 माइनस एयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट हमारा बन चुका है। ठीक है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट। अब हम रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रख सकते हैं। वही स्टेटमेंट जो कि हम लिखते आ रहे हैं कि सिंस हमारे जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो इक्वल हैं, सिंस टू complex numbers are equal, their real and imaginary parts must be equal। ठीक है, अब रियल को रियल के इक्वल रख लेते हैं तो x प्लस 2y इज इक्वल आ जाएगा किसके, 4 के। ठीक है, रियल रियल के इक्वल आ गया, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखेंगे तो इमेजिनरी क्या है, माइनस ब्रैकेट x माइनस वाई इज इक्वल, और ये देखें माइनस है और इसका कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मजीद सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये देखें जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था ना कि हमारे पास एक्स वाई दोनों इक्वेशंस में आ गया था, इसमें भी वैसे ही हमारे पास हो गया है। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इसको हम इक्वेशन 1 कह लेंगे, और ये जो दूसरी है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, इसको हम इक्वेशन 2 कह लेंगे। तो जिस तरह हमने पार्ट नंबर 3 किया है ना, बिल्कुल ये सेम वैसे ही है। पहले उसमें भी हमें रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करना पड़ी थी। ठीक है, इसमें भी पहले मल्टीप्लिकेशन करना, फिर उसमें भी हमारे पास एक्स वाई दोनों में आ रहा था। पहले क्वेश्चंस में क्या था, एक्स और वाई अलग अलग होता था तो हम आसानी से सोल्व कर लेते थे। इसमें भी सेम वैसे ही हो गया, एक्स वाई दोनों क्वेश्चंस में आ रहा है, तो इसमें भी हमें उसी मेथडोलॉजी को फॉलो करना है कि हमें कोफिशिएंट सेम करके प्लस या माइनस करके एक वैल्यू को खत्म करना है और दूसरी फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये देखें इस x के साथ यहाँ पे 1 है और इस x के साथ यहाँ पे 1 है, तो इनके कोफिशिएंट पहले से सेम है, 1 है, और इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है। मैंने आपको बताया था कि जब ऑपोजिट साइन हो कोफिशिएंट सेम हो जाए, पहला काम कोफिशिएंट को सेम करना। यहाँ पे देखिए x के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, एक का साइन प्लस का है, एक का साइन माइनस का है, तो मैंने कहा था ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें प्लस माइनस है साइन और कोफिशिएंट सेम है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस की एडिंग कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे हम तो एक वैल्यू कट हो जाएगी और दूसरी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। पहले ऊपर इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और नीचे दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो ये देखें प्लस एक्स माइनस एक्स से कट हो जाएगा, 2y और 1y 3y हो जाएगा, और 4 - 1 3 आ जाएगा। अब ये देखें ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर आके ये 3 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह 3 से डिवाइड होके 3 1 3 3 1 3, तो y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब y की वैल्यू आ चुकी है, अब हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका बताया है कि जब आपके पास एक वैल्यू आ जाए तो उसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 है x प्लस 2 और y की जगह अब क्या लगा देना है, 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, इक्वेशन 1 में जहां अब y है वहां पे आपने y की वैल्यू लगा लेनी है जो कि 1 है। अब इसको सोल्व करते हैं, x प्लस 2 1 2 इज इक्वल टू 4, प्लस 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, प्लस 2 इधर आके -2 हो गया।
अब 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यूँ देखें x इक्वल 2 आ गया, y इक्वल 1 आ गया, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही आता। पहले आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इनकी मल्टीप्लिकेशन करके सेपरेट कर लेने हैं, फिर आपने इक्वेशंस बना लेनी है, फिर आपने देखा कोएफिशिएंट सेम है, दोनों को ऐड किया वो और x कट हो गया, प्लस x माइनस x से y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया, जिधर y था उधर y की वैल्यू 1 पुट की तो x की वैल्यू भी आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहाँ पे देखें रियल पार्ट हमारा जो है वो पहले से सेपरेट है, इधर भी रियल पार्ट सेपरेट है और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट है और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट है, ठीक है। तो इसमें हमें जिस तरह पार्ट 3 और 4 में हमें मल्टीप्लिकेशन करके करना पड़ा है, इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकंड पार्ट है और ये फिफ्थ पार्ट है, ये तीनों एक ही कैटेगरी के थे, जबकि ये 3 और 4 ये दोनों अलग अलग कैटेगरी के थे, ठीक है। उनमें थोड़ा थोड़ा काम करके तो फिर x की और y की वैल्यू फाइंड करना पड़ी है। इनमें जो सा है वो अगेन यहाँ पे देखें हमने वही स्टेटमेंट लिखी, सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल x प्लस वाई आयोटा, ये आपस में इक्वल हैं, देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। तो इसलिए इसका रियल और रियल आपस में इक्वल होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो रियल क्या है, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 है, रियल रियल के इक्वल आ गया, और इमेजिनरी क्या है 2y माइनस 3 इज इक्वल 7, ठीक है। अब इधर से x की वैल्यू निकाल लेंगे और इधर से y की निकाल लेंगे। अब -1 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो -1 इधर आके +1 हो गया, ठीक है। अब 3x इज इक्वल टू 8 में 1 प्लस किया 9, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, तो x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब इधर से y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 2y वैसे का वैसे ही आ गया इज इक्वल 7, ये -3 है, ये इधर आके +3 हो जाएगा, 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा, अगर एक वैल्यू तो मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। इसकी कटिंग कर लेंगे, 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10, तो y की वैल्यू आ गई 5, तो x इक्वल आ गया 3 के, y इक्वल 5 के, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो हेल्पफुल साबित हुआ होगा आपके लिए। आप अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर दें। आपको जो भी इस वीडियो से मुतल्लिक आप समझ पाए हैं, आपको समझ आई है, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर अपना कोई ना कोई कमेंट दें हमें, ताकि आपकी राय जो सी है वो हमारे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं होती। हमें आपका फीडबैक देना मोटिवेट करता है कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।